Hi everyone, myself Zakir Khan. I'm Zoology NEET faculty. Please subscribe my channel, like and share it. Now in today's lecture, I'm going to talk about the blood groups. Okay, so let's talk about the blood group. Now there are the different types of bloods, but today we are going to talk about the ABO blood group and the Rh factor. All right. So let's talk about the ABO blood group. Now in the ABO blood group, it is depend on the basis of the antigen. Now over the RBC, हमारे RBC के ऊपर generally दो type के antigens है. Some persons are having antigen A over their RBC. Such persons blood group will be known as the blood group A. अगर किसी पर्सन के आरबीसी के ऊपर एंटीजन बी प्रेजेंट है, that time his blood group will be known as the blood group B. किसी केस में होता है कि उसके आरबीसी के ऊपर दोनों पे एंटीजन प्रेजेंट होते हैं A and B, that time that blood group will be known as AB blood group. And sometimes no antigens are present over the RBC. So that time that blood group will be known as the blood group O. So in this way we can see how many blood groups are there. Total 4 blood groups are there. As you can see, blood group A, blood group B, blood group AB and blood group O. So on what basis the blood group ABO? It's basis on the basis of the antigen. Now let's see, as we have talked about ABO blood group. So let's talk about once again the AB blood group is there. It means in his RBC what antigens are present? AB antigens are present. इसलिए इसका ब्लड ग्रुप क्या हुआ AB. बट ऐसे पर्सन्स के प्लाज्मा के अंदर वहां पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी. सो एंटीबॉडी कहां पर प्रेजेंट होती है? प्लाज्मा, इनसाइड द प्लाज्मा. Antibodies are present in the plasma and antigen कहाँ present होता है? Over the RBC. Alright. So blood group AB है, इसका मतलब क्या? उस शरीर के अंदर, उसके RBC के अंदर AB एंटीजन है, लेकिन उसके प्लाज्मा के अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं है. ऐसा पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप AB हो, किसको डोनेट कर सकता है ब्लड? He can donate only the person having a blood group AB. किसके पास से ले सकता है वो? He can take a blood group from all kind of the blood group person. जैसे कि AB, A, B, O. इन चारों से भी वो क्या कर सकता है? ब्लड ग्रुप को रिसीव कर सकता है. इसलिए इसको कहा जाता है यूनिवर्सल रिसिपिएंट. आप देख सकते हैं ये चारों भी ग्रुप ब्लड ग्रुप वालों से क्या कर रहा है? ब्लड को कंसीव ले रहा है, रिसीव कर रहा है. सो इट इज नोन एज द यूनिवर्सल रिसिपिएंट. यूनिवर्सल रिसिपिएंट. राइट. चलिए दूसरा देखते हैं, ब्लड ग्रुप ए. मतलब इसके आरबीसी के ऊपर कौन सा एंटीजन है? ए एंटीजन है, इसलिए ब्लड ग्रुप ए. इसके प्लाज्मा में उसके अपोजिट एंटीबॉडी होंगे, कौन सी? बी. अब ए ब्लड ग्रुप वाला किसको डोनेट कर सकता है? ब्लड ग्रुप ए को और ए बी को. रिसीव कहां से कर सकता है? ए के पास से और ओ के पास से. थर्ड, ब्लड ग्रुप बी. इसके आरबीसी के ऊपर कौन सा एंटीजन है? बी है, इसलिए इसका ब्लड ग्रुप क्या हुआ? बी. इसके प्लाज्मा के अंदर कौन सी एंटीबॉडी है? एंटीबॉडी ए अपोजिट टू द बी. किसको डोनेट कर सकता है ब्लड? बी ब्लड ग्रुप वाले को और ए बी ब्लड ग्रुप वाले को. किसके पास से रिसीव कर सकता है? दैट पर्सन कैन रिसीव द ब्लड फ्रॉम द बी एंड द ओ. चलिए लास्ट देखते हैं, ब्लड ग्रुप ओ. नाउ द ब्लड ग्रुप ओ, इट मींस over his RBC no antigens are present, none antigen, so it's known as the O0. Alright. ना एंटीबॉडीज के प्लाज्मा के अंदर दोनों भी एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगी, एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी. किसको दे सकता है ब्लड ग्रुप? ए दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, ए को दे सकता है, बी को और ओ को. इसलिए इसको कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर. यूनिवर्सल डोनर. किसके पास से रिसीव कर सकता है? ही कैन रिसीव द ब्लड ग्रुप ओनली फ्रॉम द ओ ब्लड ग्रुप. सो इस तरह से देख सकते हैं आप, ए बी ब्लड ग्रुप इज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट एंड ओ ब्लड ग्रुप इज द यूनिवर्सल डोनर.
चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं RH फैक्टर। RH फैक्टर्स ये वर्ड आता है रिसेस मंकी के पास से। ऐसा ही एंटीजन रिसेस मंकी के अंदर पाया गया और सेम काइंड का एंटीजन ह्यूमन बीइंग के आरबीसी के ऊपर भी मिला है। सो द नेम हैज बीन गिवन द रिसेस फैक्टर, इट इज सिमिलर टू द रिसेस मंकी। ऑलराइट, अगर पर्सन्स के ऊपर इफ द पर्सन्स having RH factor as antigen, that time that person blood group is known as the RH positive blood group. अगर पर्सन के आरबीसी के ऊपर RH फैक्टर absent है, that time his blood group is known as the RH negative. Alright. Now ये RH फैक्टर का बड़ा सिग्निफिकेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट दो चीजों में। एक तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जब भी किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जा रहा है, दिया जा रहा होगा, एट दैट टाइम इट इज हैविंग अ सिग्निफिकेंस। ऑलराइट, और दूसरा सिग्निफिकेंस आता है इसका एट द टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी। अगर फीमेल मदर RH निगेटिव है और उसका जो बच्चा उसके ऊम के अंदर जो फिटर डेवलप हो रहा है, अगर वो RH पॉजिटिव है, तो यहाँ पर कंसिक्वेंसेस डेवलप हो जाते हैं। इसके अंदर बच्चे की सेकंड प्रेगनेंसी के अंदर बच्चे की डेथ हो सकती है, और डेथ जो होती है फिटस की, उसे हम कहते हैं इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। वो कैसे होते हैं हम देखेंगे। इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी, ओके, देयर इज नो सच कंसिक्वेंसेस अकर। पहले प्रेगनेंसी में कंसिक्वेंसेस नहीं होते, क्योंकि मदर का ब्लड और फिटस का ब्लड बिल्कुल सेपरेटेड होता है। मदर से फिटस के अंदर न्यूट्रिएंट गैसेस ट्रांसफ्यूज होती थ्रू द प्लासेंटा। सो वेरी रेयर चांसेस है कि यहाँ पर बिल्कुल भी ट्रांसफ्यूजन नहीं होता, और सम अमाउंट्स के अंदर fetal cells may transport from the placenta into the mother fetus. So पहले प्रेगनेंसी के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, सो मदर की बॉडी, मदर के इम्यून सिस्टम RH पॉजिटिव फिटस के अगेंस्ट में ज्यादा एंटीबॉडी नहीं बनाता। लेकिन एट द टाइम ऑफ द पार्टूरेशन, डिलीवरी के टाइम पे फिटल के सेल्स मदर के ब्लड के कांटेक्ट में आ जाती है, जिससे मदर का इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज करता है एंड स्टार्ट टू सिंथेसाइज अ लार्ज नंबर ऑफ द एंटीबॉडी अगेंस्ट द RH पॉजिटिव फिटस। ऑलराइट, जब सेकंड प्रेगनेंसी होती है और मदर का फिटस फिर भी RH पॉजिटिव रहा, सो एट दैट टाइम मदर के इम्यून सिस्टम के पास में मेमोरी है, सो बहुत अमाउंट के अंदर बहुत ज्यादा क्या करता है, वो एंटीबॉडी बनाता है अगेंस्ट द RH पॉजिटिव फिटस। और ये RH पॉजिटिव अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी बनी है मदर के शरीर में, ये ट्रांसफ्यूज होती है थ्रू द प्लासेंटा इनटू द फिटस। और फिटस में जाने के बाद में ये RH एंटीबॉडी फिटस के आरबीसी को डिस्ट्रक्ट करती है, जिसके वजह से फिटस को हो जाता है जॉन्डिस एंड एनीमिया, जिसके वजह से उसकी डेथ हो जाती है, एंड दैट इज नोन एज द इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ये कंसिक्वेंसेस होते हैं। ऑलराइट, अब हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट RH पॉजिटिव। तो RH पॉजिटिव पर्सन कैन गिव ब्लड टू द RH पॉजिटिव ओनली, निगेटिव के नहीं दे सकता। RH नेगेटिव कैन डोनेट द ब्लड ग्रुप टू बोथ RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव को भी दे सकता है। तो अगर हम इस तरह से बात करें, अभी हमने देखा 4 ब्लड ग्रुप थे और RH पॉजिटिव नेगेटिव की मिला के हो जाता है टोटल 8 ब्लड ग्रुप, मतलब A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, O पॉजिटिव एंड O नेगेटिव। अगर हम इस पॉजिटिव नेगेटिव की बात करें, टोटल 8 ब्लड ग्रुप है, इनमें से यूनिवर्सल रेसिपिएंट फिर कौन हुआ, AB पॉजिटिव द यूनिवर्सल रेसिपिएंट एंड O नेगेटिव इज द यूनिवर्सल डोनर। होप आपको समझ में आया होगा। सो लेट्स सी द रिलेटेड क्वेश्चंस और दैट। देखिए पहला क्वेश्चन है, विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर। ऑप्शंस में दिए हुए O पॉजिटिव, O नेगेटिव, AB पॉजिटिव एंड AB नेगेटिव। सो यूनिवर्सल डोनर व्हाट विल द आंसर, O नेगेटिव इज द राइट आंसर, क्योंकि O नेगेटिव सभी को ब्लड ग्रुप क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, लेकिन रह सकता है सिर्फ किसके पास से, O नेगेटिव के पास से, जिसको हम कहते हैं रेयर ब्लड ग्रुप भी कह सकते हैं इसे। On what basis is blood type classified? Antigen, antibody, rhesus factor, oxygen content. So blood group is classified on the basis of the antigen. On what basis is blood group type classified?
एंटीजन एंटीबॉडी, HB कंटेन, रिसर्च फैक्टर, कोएगुलेशन, एंटीजन एंटीबॉडी के बेसिस पे ब्लड ग्रुप को डिफाइन किया जाता है. नेक्स्ट, how many blood type exist including the positive and negative factor? 3, 4, 8 and 6. So answer is the 8. Let's see the four more questions. The greatest medical problem with the RH blood group is, options are transfusion incompatibility, chronic anemia for RH negative individual, chronic anemia for RH positive individual, none of these. So greatest medical problem in RH blood group, that is the chronic anemia for RH positive or chronic anemia for the RH negative individual. So answer is transfusion incompatibility. अगर किसी का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है तो वो RH नेगेटिव को नहीं दे सकता. So great compatibility हमारे यहाँ पर आती है, आंसर A. Now the next one, mother fetus RH blood incompatibility problem can occur if mother is. So कब incompatibility होगी? अगर मदर कैसी है नेगेटिव और उसका फिटस कैसा है पॉजिटिव, तभी जाकर क्या होगा सेकंड प्रेगनेंसी में इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस हो सकती है. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर फिटस incompatibility results from. So mother antibody agglutinated the fetus RH positive red blood cell, fetus antibody agglutinating its own red blood cell, fetus antibody agglutinating its mother red blood cell. नहीं, तो क्या होगा, मदर की एंटीबॉडी फिटस के ब्लड में जाकर उसके ब्लड को क्या करती है, एग्लूटिनेट करती है, जब कलम तैयार कर देती है. सो आंसर ए इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट वन, व्हेन अ फिटस ब्लड इज एग्लूटिनेटेड बाय इट्स मदर RH एंटीबॉडीज सर्व एनीमिया, द रिजल्ट इज कॉल्ड, उसे हम कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस. होप आपको RH पॉजिटिव फैक्टर नेगेटिव फैक्टर समझ में आया होगा, ABO ब्लड ग्रुप समझ में आएंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने देख लिए. सो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए. थैंक यू.